बेटे देखिए, अब जो फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला है वो क्या बेटे बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स प्लस में वाई अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस में वाई। तो कैसे करते हैं बेटे इसको, ये इस फॉर्मूले को भी आप प्रूव कर सकते हैं बेटे कि ये कैसे आया है। जरा RHS सोल्व करिए, इस x से पूरे को मल्टीप्लाई करिए, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस में वाई, और फिर मैं इस प्लस के y से भी पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्लस का y मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस में y। तो मल्टीप्लाई करिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर लीजिएगा बेटे, करिए इस x से पूरे को मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो x इंटू में x का स्क्वायर, x इंटू में y एक्स वाई हो गया, इस y से इसको मल्टीप्लाई तो वाई एक्स या एक्स वाई प्लस का, और इस प्लस वाई माइनस वाई से माइनस का वाई स्क्वायर रहेगा। देखिए प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर रह गया। तो इस तरीके से तीन फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए हैं कैसे आया है फॉर्मूला ये, बाकी तो आपको याद करना ही है, फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना बेटे। क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं बेटे। जो फोर्थ फॉर्मूला है बेटे वो क्या बोलिए, एक्स प्लस में ए अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस में बी, इसको मुझे ये इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्लस में ए बी। ठीक है बेटे, यही क्या बोलिए, ये चौथी आइडेंटिटी है। तो इसमें इस तरफ सोल्व करेंगे आप, तो ये आपका आराम से आ जाएगा। इस x से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस में b, और इस a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स प्लस में ए बी। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दोनों में x है, x कॉमन लीजिए, और ये b प्लस में a हो गया, और ये ए बी वैसा का वैसा आ गया। तो फाइनली क्या रहा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, और जो मल्टीप्लाई में आगे x इसको पीछे कर देता हूँ, प्लस में ए बी। चलिए आगे बेटे, तो ये आइडेंटिटी आपको चारों याद कर लेना है, और धीरे धीरे हम चलते रहेंगे और आइडेंटिटी सीखते रहेंगे। ठीक बेटे, आइए अब आइडेंटिटी जो बेटा पांचवा आपका है वो है नीचे दिया हुआ है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लिया जाए। यस, चलिए बेटा अपने पास चॉइस नहीं है, क्वेश्चन देखो करना ही पड़ेगा बॉस, इसके अलावा कोई मैथ्स में गुजारा है भी नहीं, बगैर क्वेश्चन बनाए हुए गुजारा नहीं है मैथ्स में। चलिए तो क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाई एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए और इसका प्रोडक्ट निकालिए। चलिए मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस में 3 और x प्लस में 3 ये लिखा है। देखिए तो क्या मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, x प्लस में 3, देखिए 1 पावर है 1 पावर, सेम बेस हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस में 1 2 हो गया। अब ये a प्लस बी का आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा बेटे आपको, मुझे तो लग रहा है। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल करिए, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, देखिए तो a का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है आपके x, b का वैल्यू क्या है जी 3 है, यहाँ पे पहला वैल्यू a दैट इज x, और सेकंड वैल्यू जो है आपका b बन जाएगा। तो ये मैं पुट करने जा रहा हूँ। अब देखिए ये ऐसा कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में हमें, और मुझे इस तरह से करना है। तो यहाँ पे a है, a का वैल्यू मुझे x रखना है, 2 इंटू में a b है, a का वैल्यू मेरे पास x है, b का वैल्यू 3 है, प्लस में अब क्या है b का स्क्वायर, b का वैल्यू 3 था, 3 का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6, 6x प्लस में 3 का स्क्वायर 9 होता है। मना किया था ना क्या कि 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता भाई, 3 का स्क्वायर 3 इंटू में 3 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 9 होता है ना। चलिए
ये क्वेश्चन आपका हो गया बेटे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं बेटा, आप बना सकते हैं आराम से। सेकंड ट्राई कर लीजिए, ट्राई करिए सेकंड क्वेश्चन, बन जाएगा। नहीं बनेगा बताएंगे बेटे। चलिए, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन जो आपका है बेटे, वो क्या बोले तो बेटे, सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है बेटे, लाल कर ले। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है बोले, x माइनस में 3 और x प्लस में 5, इसी को मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो कौन सा आइडेंटिटी है बोले तो बेटे, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये आइडेंटिटी नंबर 4 है बेटा, कौन सा वाला बोले तो ये वैल्यू x का है। देखिए ये x है और ये भी x है, x कर देते हैं। और यहाँ पर ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है। तो ये a और ये b अलग अलग वैल्यू है। तो याद करिए आइडेंटिटी नंबर 4 क्या था बोले तो, यूजिंग आइडेंटिटी 4 कौन सा, x प्लस में a अंडर ब्रैकेट x प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b x प्लस में ए बी। ठीक बेटा जी, ए आइडेंटिटी है, पुट कर दीजिएगा। x का वैल्यू क्या था बोलिए तो x ही है, a का वैल्यू क्या बोलिए 3 है, b का वैल्यू क्या है 5 है। अच्छा साइन काउंट नहीं करना आपको, क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी साइन काउंट करना पड़ेगा, फॉर्मूले में हर जगह प्लस है। देखिए प्लस है, साइन काउंट कर लीजिएगा, 3 माइनस में था, रख लीजिएगा। तो अब मैं जरा पुट करूं, इसमें पुट करते हैं बेटा वैल्यू, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में a का वैल्यू -3 प्लस में b का वैल्यू 5 और इंटू में x का वैल्यू x ही है, प्लस में a इंटू बी -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स स्क्वायर और -3 प्लस 5 प्लस का 2 होता है x और माइनस में 5 3 जा 15। ये आपका सॉल्व हो गया बेटा। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आइडेंटिटी याद कर लीजिएगा और बनाइएगा, रख के आराम से बन जाएगा। अब आते हैं नीचे, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिए कह रहा है विदाउट मल्टीप्लिकेशन आप इसको सॉल्व करिए। देखिए बेटा मल्टीप्लाई बच्चा कर लेगा तो आंसर सॉरी मल्टीप्लाई बेटा कर लेंगे आप तब भी आंसर आपका वही आएगा, पर आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए अगर इस 105 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 106 से, तो क्या मैं इसको 100 प्लस में 5 कर सकता हूं, इसको मैं 100 प्लस में 6 कर सकता हूं। देखिए कर तो आप कुछ भी सकते हैं, पर मैंने ऐसे किया है कि दोनों का फर्स्ट टर्म सेम आ गया। देखिए इसमें पहला टर्म 100 है, यहां भी पहला टर्म क्या बोलिए 100, तो ये बिहेव करता है x की तरह, और ये है a और ये है b, क्योंकि ये वैल्यू 5 है, ये 6 अलग अलग वैल्यू है, एक को a बोल दिया, एक को b बोल दिया। आइडेंटिटी कौन सा लग रहा है, फोर्थ नंबर आइडेंटिटी x प्लस में a अंडर ब्रैकेट x प्लस में b, यही है। इक्वल टू क्या होता है बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b x मल्टी प्लस में a इंटू में b, यही रहता है। तो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, इसमें रख के सॉल्व करना है। देखिए तो बेटे पुट करा जाए, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू मेरे पास 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, ए का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 6 है, इंटू में x का वैल्यू क्या बोलिए 100 है, प्लस में a इंटू में b दैट इज 5 इंटू में 6। 100 का स्क्वायर कितना रहेगा 10,000 प्लस में 6 5 11, 11 इंटू में 100 प्लस में 6 5 जा 30, कितना रहेगा ये 10,000 प्लस में 1100 और प्लस में 30। जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, स्टार्टिंग में 3 0 आ गया, भाई प्लस तो करना आपको बेटे आते ही है, और ये 1 और ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये इसके बदले 1 आ गया। दैट इज
11,130 आपका आंसर आ गया बेटे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आ जाएगा और वैसे भी आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपका जो वैल्यू आया है वो मल्टीप्लाई करके भी वही आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं तो आपने लोचा कर दिया है। ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा, बन जाएगा आराम से। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ बेटे सॉल्व करने के लिए। आइए अब ये क्वेश्चन फैक्टराइज करने का है। देखिए फैक्टर फॉर्म फॉर्मूले जो आपने सीखे हैं अभी, आइडेंटिटी सीखा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं बोलिए, फैक्टर फॉर्म, और इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बेटा जी, तो फैक्टर फॉर्म के थ्रू आपको क्वेश्चन करना है, फैक्टर फॉर्म में करना है क्वेश्चन। एक्सपेंडेड ऑलरेडी दिया हुआ है, फैक्टर में करना है, अपने कर लेंगे, तो परेशानी तो नहीं है। आपको परेशानी होगी बेटे, थोड़ी थोड़ी होगी, थोड़ी थोड़ी होगी, वो दूर करने के लिए हम हैं बेटे आपके लिए। आइए इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है जी क्वेश्चन, 49a स्क्वायर, 49a स्क्वायर प्लस में 70ab प्लस में 70ab और प्लस का 25b स्क्वायर, 25b स्क्वायर। चलिए तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। कैसे, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का है होल स्क्वायर वाला फील आ रहा है मुझे। a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, यही वाला फील आ रहा है। एक्चुअली यही आइडेंटिटी है। जरा सा इसके एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो उस रूप में प्रॉपरली अरेंज करिए। तो स्क्वायर के रूप में देखिए अभी खाली a पे स्क्वायर लगा हुआ है और हमारे फॉर्मूले में पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसको 49 को करता हूँ 7 का स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, तो 7a का स्क्वायर हो गया ये। अच्छा यहाँ पे इसको 2ab में तोड़ूंगा बेटे, 2 इंटू में a का वैल्यू 7a है, b का वैल्यू मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, इसको ब्रेक करिए तो 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 25b स्क्वायर का मतलब है बेटा 5 का स्क्वायर b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 को मैंने 25 का स्क्वायर कर दिया है, तो एक्चुअली ये 5b का होल स्क्वायर है। समझ गए, तो मैंने कर दिया। b का वैल्यू कितना आ गया 5b आ गया। तो अल्टीमेटली a का वैल्यू मेरे पास है 7a, b का वैल्यू कितना आ गया बोलिए 5b। तो एक्सपेंडेड फॉर्म को थोड़ा ढंग से एक्सपेंड कर दीजिएगा तो a b दोनों का वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा। आप जरा सा पुट कर दीजिए, जरा सही पुट करिएगा। 7a प्लस में b की जगह a की जगह मैंने क्या रख दिया 7a, b की जगह रखिए 5b और इसका होल स्क्वायर बना दीजिए, खत्म क्वेश्चन, है ना बेटे। आसान क्वेश्चन है बेटे, कोई परेशानी आपको नहीं है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कर लीजिए, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। ये ट्राई कर ले बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई कर लेते 11 इसका, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन जो इसका है बेटा वो क्या बोलिए, 25/4x स्क्वायर, 25/4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन में 9, यही है बेटा। देखिए ये मुझे फील आ रहा है, बताओ याद करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, दैट इज ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी है ये, a प्लस बी अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, यही होता है। याद कर लीजिएगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटे, इस एक्सपेंडेड को थोड़ा इस रूप में देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा ढंग से एक्सपेंड करना है ना, तो पूरे पे स्क्वायर लगाइए। दैट इज मैं 25 को करता हूँ 5 स्क्वायर और इसको करता हूँ 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर था लिख दिया, ये y स्क्वायर था लिख दिया, और नीचे 9 है 3 का स्क्वायर कर दिया। तो अल्टीमेटली पूरे, जब इस पे स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो क्यों ना पूरे पे स्क्वायर कर लिया जाए।
तो 5/2 इधर x लगाया, पूरे पे स्क्वायर कर दिया, माइनस में y/3 पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। समझे? तो बेटा जी a का जो वैल्यू आपका है वो है क्या बोले 5/2x, और b का जो वैल्यू है वो है y/3। तो यहाँ पुट कर दीजिए जल्दी से। तो क्या बनेगा बोलिए तो a का वैल्यू क्या है 5/2x प्लस में b का वैल्यू y/3, और इधर 5/2x माइनस में y/3। यही हो गया, यही करना था। फैक्टर फॉर्म मतलब दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो इन दोनों में से ये क्या बोलिए एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये क्या बोलिए तो फैक्टर। ठीक है बेटा, बस बन गया क्वेश्चन आसानी से, कोई परेशानी नहीं। आप सॉल्व करेंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा आराम से। दोनों क्वेश्चन हो चुका है बेटे। अब हम लोग आइए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन रह गया बेटे, रह गया। नहीं, हो गया बेटे, दो ही क्वेश्चन था बेटे, हो गया है। अब आपको आइडेंटिटी सिखाएंगे, फिर क्वेश्चन सिखाएंगे बेटे। आइडेंटिटी नंबर 5, ठीक है बेटे। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये है। करिएगा क्वेश्चन को, देखिए बेटे। तो क्वेश्चन करिएगा, लेकिन उससे पहले क्या है बेटे बोलिए, उससे पहले आपको आइडेंटिटी सीखना पड़ेगा। आइडेंटिटी पहले सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए क्या है बोलिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आता है आइडेंटिटी। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे? इस तरफ को 2 बार लिखिए, सॉल्व करिए, आपका ये आइडेंटिटी आराम से आ जाएगा। फिलहाल के लिए इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा होती है, दिली इच्छा, कैसे आया है तो मैं बता सकता हूँ बेटे आपको। चलिए बता देता हूँ आपको बेटे, मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। देखिए आइडेंटिटी मेरा है x प्लस में y प्लस में z, इसका होल स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। ये आइडेंटिटी है, इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ फ्रॉम LHS। फैक्टर वाले तरफ से मैं प्रूव कर रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। जब पावर 2 है 2 बार तो लिख ही सकते हैं। इस x से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, y से पूरे को मल्टीप्लाई, फिर z से भी पूरे को मल्टीप्लाई। चलिए तो x से पूरे को मल्टीप्लाई किया जाए तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और y से पूरे को मल्टीप्लाई तो प्लस में y मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस में y प्लस में z, और z से पूरे को मल्टीप्लाई तो z मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस z आ गया है। फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको, फिर इससे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स जेड। सेम थिंग इधर करिए, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड, और प्लस में जेड से, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सबको। बाहर से कुछ लाते हैं तो अंदर बांट के खाते हैं, सबको मिलना चाहिए। चलिए इधर करिएगा बेटे, जेड एक्स प्लस में वाई जेड प्लस में जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले को साथ लिखिए बेटे, स्क्वायर वाले को साथ कर दीजिए। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, साथ लिख दिया। एक्स वाई जो आपका है, कहीं और एक्स वाई दिखाई दे रहा है, ये रहा ना, 1xy कितना हो गया 2xy, और वाई जेड ये रहा, एक और वाई जेड है ये रहा, तो 2yz हो गया। और जेड एक्स वाला रहा टर्म कौन सा, ये रहा, और एक और टर्म है ये रहा, 2zx हो गया। आगे बेटे देखिए, तो आइडेंटिटी आपका ये आ चुका है। इस तरीके से आइडेंटिटी को आप प्रूव कर सकते चाहे तो। बाकी वैसे आप याद भी कर लीजिएगा क्वेश्चन में कहाँ कहाँ,
एक्सपेंडेड फॉर्म में करते रहिएगा। चेक कहाँ कहाँ करिएगा बेटे, टाइम की लो जगह आपके बेटे, तो इसलिए आप इसको याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 19, सॉल्व कर दीजिए। वैसे बेटे देखिए, एग्जाम्पल कराने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं और पूछेंगे नहीं कि एग्जाम्पल में था कि एक्सरसाइज में था, कहाँ था। अगर उन्होंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं तो आपको वो बेहिचक दे दें, एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है। तो देखिए 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं, या तो एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी बुक, और तीसरा क्या बोलिए, सपोर्टिंग मटेरियल जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 3a + 4b प्लस में 5c का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 19, 3a प्लस में 3a + 4b + 5c, 3 4 5 होल स्क्वायर। इसको मुझे करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको करिए बेटे, सॉल्व करिए। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए। यूजिंग आइडेंटिटी, जो अभी किया आपने, कौन सा किया है, x + y + z इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस में y² प्लस में z² प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। देखिए x का जो वैल्यू है बेटे वो है 3a, y का जो वैल्यू है वो है 4b, और जो z का वैल्यू है वो क्या बोले तो 5c, करेक्ट। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, जहाँ x दिखाई दे वहाँ x का वैल्यू, देखिए x दिखाई दिया यहाँ मुझे तो 3a का होल स्क्वायर, y दिखाई दिया मुझे यहाँ पर 4b का होल स्क्वायर, z यहाँ दिखाई दिया तो 5c का होल स्क्वायर, 2 इंटू में एक्स वाई, दैट इज x का वैल्यू 3a और y का वैल्यू 4b प्लस में yz, 2 इंटू में y का वैल्यू 4b इंटू में z 5c प्लस में 2zx, 5c इंटू में x3a, कितना हो गया 9a² प्लस में 16b² प्लस 25c² प्लस में 3 2 6, 6 4 24, 24ab प्लस में 2 4 8, 8 5 40, 40bc प्लस में 5 दूनी 10, 10 33 प्लस में 30ac। ये हमारा आंसर आ चुका है बेटे। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बस इजी है, इजी इजी इजी। जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है पुट कर दीजिए आइडेंटिटी में, निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 20, सेम पैटर्न पे है, देखिए आराम सॉल्व कर देंगे हम लोग। ले लिया जाए क्वेश्चन बेटे, चलिए एग्जाम्पल नंबर 20, क्या है ये, 4a माइनस में 2b माइनस 3c इसका होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, देखिए बेटे, तो आइडेंटिटी कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वही जो अभी किया था बेटे, यूजिंग आइडेंटिटी क्या बोले तो x प्लस में y प्लस में z। देखिए घबराइए मत, माइनस साइन है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। x² प्लस में y² प्लस में z² प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। x का वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू 4a, फॉर्मूले में हर जगह माइनस है, आप साइन लेके वैल्यू रखिएगा। x का वैल्यू क्या है 4a, y का वैल्यू क्या है बोलिए माइनस 2b, और z का वैल्यू क्या बोलिए माइनस 3c। ठीक है जी, पुट करें
पुट करिए तो 4a का स्क्वायर प्लस में माइनस का 2b का स्क्वायर प्लस में 3c का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एक्स वाई 4a इंटू में माइनस 2b प्लस में 2 इंटू में, अच्छा आगे कर देता हूँ थोड़ा, टू एक्स वाई था, वाई का वैल्यू -2, ठीक है, प्लस में 2bc दैट इज 2 इंटू में इसका वैल्यू वाई का वैल्यू क्या बोलिए माइनस का 2b और जेड का वैल्यू बोलिए माइनस का 3c प्लस में 2 जेड एक्स होता है ना बेटे, माइनस में 3c और आगे क्या है बोलिए एक एक्स का वैल्यू 4a, ठीक है, पुट करिए 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस में देखिए -2b का स्क्वायर है, -2b का स्क्वायर का मतलब होता है -2b इंटू -2b विच इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस में प्लस 2 टू जा 4b स्क्वायर, ठीक है। चलिए साइन का भी स्क्वायर होता है बेटे, साइन का भी स्क्वायर, नंबर का भी स्क्वायर और लेटर का भी स्क्वायर। तो क्या हो गया बोलिए 4b का स्क्वायर प्लस में 9c का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16ab यहाँ पे 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12bc और ये माइनस माइनस प्लस, और ये लास्ट टर्म क्या है बेटे बोलिए 3 टू जा 6, 6 4 जा 24 और माइनस प्लस माइनस माइनस का 24 ca, बस हो गया बेटे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बेटे, ऐसे क्वेश्चन करिएगा। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल 21 है ना बेटे, 21 एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम लोग। क्या ये बोले तो बेटे 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और माइनस में 4xy माइनस में 2yz, प्लस का 4zx, यही है बेटे। ये फैक्टर फॉर्म में तो लिखा हुआ बेटे है आपको, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिखा हुआ आपको ऑलरेडी है, और थोड़ा और एक्सपेंड करना है, पूरे पे स्क्वायर लगाइए, इस पे पूरे पे स्क्वायर, 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, देखिए फॉर्मूले में प्लस है भाई, देखिए ऐसा है बेटे यहाँ पे x और y है, यहाँ पे y और z है ना, तो इन दोनों में माइनस है भाई, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है, समझिएगा। देखिए तो इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई जेड है, दोनों में से कॉमन टर्म कौन सा है, देखिए ये वाई वाला टर्म कॉमन है दोनों में, है ना, तो वाई वाला टर्म माइनस में है, तो एक्चुअली माइनस वाई का स्क्वायर है, जो कॉमन है उसी में माइनस है, तभी उसने इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, तो माइनस का वाई स्क्वायर मतलब 2 इंटू में एक्स वाई होता है ना, तो इसका वैल्यू 2x इंटू में वाई का वैल्यू माइनस वाई, अच्छा प्लस में 2yz होता है बेटे, 2y का वैल्यू माइनस वाई, जेड का वैल्यू बोलिए z का वैल्यू z ही है, और प्लस में 2zx, जेड का वैल्यू क्या है बोलिए, जेड का वैल्यू z ही है, और इंटू में इसका वैल्यू माइनस का, इसका वैल्यू क्या बोलिए 2x, ठीक है, कोई इशू नहीं, तो ये बन जाएगा बेटे एक्चुअली x का जो वैल्यू है बेटे, जो वैल्यू x का है वो है 2x, y का वैल्यू y ही है माइनस में, और z का वैल्यू जो है
वो है जेड ही है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू 2x, वाई का वैल्यू माइनस का वाई, प्लस में जेड का वैल्यू जेड ही है। तो यही आपका फैक्टर फॉर्म में आ चुका है। 2x माइनस में वाई प्लस में जेड, 2 बार लिख दीजिएगा। 2x माइनस में वाई प्लस का जेड, 2 बार लिख दिया। बस हो गया फैक्टराइज बेटे, है ना बेटे। तो ये आसान क्वेश्चन है बेटे, इसको कर सकते हैं आप आराम से। ठीक बेटे, एग्जाम्पल बेटे हो चुके हैं आपके। अब आइए हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 6 बेटे। अब देखिए जो ये भी आइडेंटिटी है बेटा, इसको प्रूव किया जा सकता है आराम से। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, सेम तरीका है, 3 बार लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, आराम से बन जाएगा। और अगर आप स्मार्ट हैं तो एक बार ही देखिए, 3 पावर है, 2 पावर अलग कर दीजिए, 1 पावर अलग कर लीजिए। देखिए 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेगा तब भी आ जाएगा। 2 मैंने अलग इसलिए किया चूंकि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा पड़ा हुआ है पहले, मैं 2 पावर अलग कर लिया है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, ये मेरा सॉल्व हो गया है। और ये x प्लस में y, तब मैं x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। अच्छा, अब y से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर। इस x से पूरे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से इसको, फिर से इसको। याद है ना मेरी बात, जब कोई चीज बाहर से लाते हैं तो अंदर वाले में इक्वल बटना चाहिए। x बाहर से लाए, सब में बांट दीजिए इक्वल इक्वल। x का क्यूब हो गया ये 2x स्क्वायर y हो गया, और ये क्या हो गया बोलिए, एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा इधर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 2xy स्क्वायर प्लस में y का क्यूब। क्यूब वाले को साथ लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। और देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, तो 2x स्क्वायर वाई प्लस में 1x स्क्वायर वाई, दैट इज 3x स्क्वायर वाई। अच्छा 2xy स्क्वायर और ये xy स्क्वायर, तो होगा 3xy स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब एक स्टेप और करना है, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में 3xy कॉमन लीजिए, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया y, खत्म। यही आइडेंटिटी। ठीक है बेटे, इस फॉर्म में भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। मैं अक्सर ऐसा यूज करता हूँ इस फॉर्म में, ये वाला मैं यूज करता हूँ इस फॉर्म में। ठीक है बेटे, तो आप चाहें तो ऐसे भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे रखोगे तो फिर अल्टीमेटली तुम्हें बेटे क्वेश्चन में सॉल्व इसको करना ही पड़ेगा, है ना। तो मर्जी आपकी, जैसा भी कर लीजिए। ठीक है बेटा जी, ऐसे ही नेक्स्ट आइडेंटिटी है ये वाला, इसको भी आप सॉल्व करके ये ला सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो किया जाए एक बारी, इसको भी कर ही लिया जाए, क्यों बेटे। आइए बेटे, तो क्या बेटे बोलिए आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मेरा जो है बेटे वो है x माइनस में y का होल क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू x का क्यूब माइनस में y का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y और प्लस में 3xy स्क्वायर। यही है बेटे। इसको मैं चाहूँगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x का क्यूब माइनस में y का क्यूब माइनस में 3xy और इधर गया x प्लस में y, x माइनस में y। ठीक है बेटे, तो इस फॉर्म में लिखिए या ऐसे लिखिए, बात वही रहेगा।
जरा सा देखा जाए कैसे आया बेटे, ये कैसे आया है। देखिए x माइनस में y का होल क्यूब, 3 बार लिख दीजिए इसको। स्मार्ट बच्चे 2 बारी, एक बार लिख देंगे और एक बारी x माइनस में y लिख दिया। क्यों लिखा? 3 बार लिख के भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ करेंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और क्या होगा, लेकिन आप करके देखिएगा उस तरीके से भी। अभी मैं 2 लिख दिया है कि मुझे पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये x माइनस में y रह गया। इस x से पूरे को मल्टीप्लाई करिए, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y स्क्वायर, और मैं इस माइनस के y से भी पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस में y स्क्वायर। क्लियर? अब बाहर से कुछ लाएंगे तो अंदर में सब में बांटिए। इसका क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर y और प्लस में xy स्क्वायर, इसको करेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2xy स्क्वायर और माइनस का y का क्यूब, ठीक है बेटे। अब देखिए क्यूब वाले को साथ रखिए बेटे, x का क्यूब माइनस में y का क्यूब, देखिए 2x स्क्वायर वाई माइनस में और ये x स्क्वायर वाई 1, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर वाई, ये 2x स्क्वायर प्लस में और ये x स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस में, तो ये क्या हो गया प्लस का 3xy स्क्वायर। कॉमन लीजिएगा इन दोनों स्टेप में, लीजिए x का क्यूब माइनस में y का क्यूब और माइनस में 3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस में y, बात खत्म, ठीक है बेटा जी। तो इस फॉर्म में रख के भी प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ प्रयोग, ठीक है बेटे, बाकी आपकी इच्छा है। आइए क्वेश्चन नंबर 22, ये करना है बेटा आपको सॉल्व, करिए, किया जाए। थोड़ी जगह बना लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 22 करना है। 3a प्लस में 4b का होल क्यूब, यही है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो बेटे, आइडेंटिटी लगाइए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है यूजिंग आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, एक बारी ए पे स्क्वायर एक बार बी का स्क्वायर, खत्म बात है ना बेटे। चलिए पुट करिए, ए का वैल्यू क्या है 3a, पहला वैल्यू ए का 3a और बी का वैल्यू बोलिए 4b, पुट करा जाए, ए का क्यूब विच इज 3a का क्यूब हो गया प्लस में बी का क्यूब 4b का क्यूब हो गया प्लस में 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू में 3a का स्क्वायर और इंटू में b दैट इज 4b प्लस में 3ab स्क्वायर, a का वैल्यू 3a और b का वैल्यू 4b इसका स्क्वायर हो, क्या आया, सबका क्यूब करना है, 3 का क्यूब किया आपने 27 आ गया, a का क्यूब। अब देखिए पूरे पे क्यूब करना है, तो पूरे पे क्यूब का मतलब होगा 4b पे क्यूब है, इसका मतलब होगा 4b मल्टीप्लाई 4b मल्टीप्लाई 4b, 3 टाइम्स करिएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 और b का क्यूब, तो कितना आ गया 64 b का क्यूब प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा, देखिए 27 4 जा 108, 108
8 ए स्क्वायर बी प्लस में 16 48 इंटू में 3 144 कितना आ गया 144 ए बी स्क्वायर। ये आपका बेटे आंसर आ चुका है। देख लीजिए, मैच कर लीजिए, बिल्कुल मैचिंग है बेटे। चलिए, तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको भी चटकाइए क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर लीजिए, बन जाएंगे आपसे बेटे। तो एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकेंड पार्ट कर लीजिए, ट्राई करिए, आपसे बनेंगे बेटे। सेकेंड पार्ट कर दो बेटे आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकेंड पार्ट क्या है बेटे? 5p माइनस में 3q। देखिए, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, ओ सॉरी, ये माइनस वाला है तो आइडेंटिटी वही लगा लीजिए, सीधा आसानी से बन जाए। दोबारा क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटे। 5p माइनस में 3q, इसका होल क्यूब करना है यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ये बेटा पुट किया जाए, a का वैल्यू कितना है बोलिए? फर्स्ट वैल्यू a का 5p, सेकेंड वैल्यू b का 3q। साइन मत लीजिएगा, फॉर्मूले में ऑलरेडी साइन दिया हुआ है, ठीक है, माइनस साइन दिया हुआ है। जरा रखिए वैल्यू बेटे, तो ये क्या बन जाएगा बोले तो बेटे? a का क्यूब क्या बन जाएगा? विच इज 5p का क्यूब हो गया, माइनस में b का क्यूब 3q का क्यूब कर दीजिएगा, माइनस में 3a स्क्वायर बी, तो 5p का स्क्वायर कीजिए और b का वैल्यू विच इज इक्वल टू कितना? 3q, और प्लस में 3 इंटू में 5p इंटू में 3q का स्क्वायर, ठीक है। तो 125 p का क्यूब माइनस में 27 q का क्यूब और 25 इंटू में 75 इंटू में 3, 225 p स्क्वायर क्यूब प्लस में 135 p क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आंसर मैच कर सकते हैं 125 p क्यूब, और ये आपका आ गया, करेक्ट है बेटे, कर लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा जी। बस, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है बेटे, आसान क्वेश्चन वैसे तो है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, किया जाए तो आराम से बन सकता है बेटे आपसे। अब इसमें वही चीज़ करना है, बिना मल्टीप्लाई किए हुए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सॉल्व किया जा सकता है बेटे, अगर देखें तो सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, इसको क्या करेगा बोले तो बेटे, बस वही 100 माइनस में 4, सॉरी 100 प्लस में 4 कर लीजिए, क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटे मैं, फर्स्ट पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो a प्लस बी का होल क्यूब इस्तेमाल करिएगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर।
ए का क्यूब कितना रहेगा 100 का क्यूब, बी का क्यूब कितना रहेगा 4 का क्यूब, 3a² बी, ए का वैल्यू कितना बोले मेरा 100 है, इसका स्क्वायर किया इंटू में बी बोले तो 4 प्लस में 3ab², 3 इंटू में 100 इंटू में बी का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर। 100 का क्यूब कितना हो गया 60 प्लस में 64 प्लस में 12 पे 4 0 प्लस में 48 पर 00। अब इसको बेटा आपको सम कर देना है। सम करेगा तो कितना आएगा 1124864। ठीक है बेटे, यही आपका सम करने पे आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, बस यही क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व करना है बेटे आपको। ठीक है, इसको कैसे करिएगा a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1000 माइनस में 1 का क्यूब कर लीजिएगा और वही लगा दीजिएगा आइडेंटिटी लगा के, आप आराम से ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बेटा, आइए नीचे देखिए, ये क्वेश्चन फैक्टराइज का है, करिए सॉल्व इसको। देखिए फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, फैक्टर वाले फॉर्म में करना है। तो किस पे लग रहा है ये मुझे, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab², इस पे है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, फैक्टर फॉर्म में करना मुझे a प्लस बी के होल क्यूब में करना है। तो एक्सपेंडेड को थोड़ा और एक्सपेंडेड करना पड़ता है, आप जानते ही हैं। तो ये पूरे पे क्यूब करिए तो 2x पे क्यूब आ जाएगा पूरे पे, और 3y पे क्यूब आ गया, प्लस में क्या होता है बोलिए 3a² बी है ना, तो 3 2x पे स्क्वायर इंटू में b का वैल्यू विच इज 3y प्लस में 3 इंटू में 2x इंटू में 3y का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो फिर वही आ जाएगा, ये मतलब कि इसको आपने क्यूब किया तो 28 का 8x क्यूब आ जाएगा, इसको क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, देखिए तो ये अल्टीमेटली a का जो वैल्यू आपको दिया है बेटे वो कितना है बोले 2x, और b का वैल्यू कितना बोले तो 3y। तो फैक्टर क्या बनेगा बोले तो ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2x प्लस में 3y का होल क्यूब आ जाएगा। अच्छा होल क्यूब बोला मैंने, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बेटा, कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कर लेंगे। चाहेंगे 3 बार लिख दीजिएगा, 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3 और 2x प्लस में 3 लीजिए, 3 बार लिख दिया, काम खत्म है ना बेटे। चलिए बस यही है क्वेश्चन बेटे, आसान क्वेश्चन है, आप चाहेंगे इसको बना सकते हैं बेटे। एक लास्ट आइडेंटिटी है बेटे जिसपे ये चैप्टर टिका हुआ है, आप आइडेंटिटी लास्ट है और कॉन्सेप्ट भी लास्ट है लगभग। ठीक है बेटा, देखिए तो ये आपका आइडेंटिटी है, इसको भी आप लिख के और फैक्टर वाले तरफ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहे हो सर, करके दिखा दो, चलो आ जाओ बेटे कर लेते हैं। तो हम लोग जरा सा 1 मिनट, टेक्नोलॉजी में थोड़ा हाथ तंग है बेटे। आइए यही कर देता हूँ बेटे। चलिए देखिए इस तरफ से करें बेटे, तो इस तरफ से करिएगा सॉल्व, तो क्या बनेगा बोलिए, इस x से पूरे को मल्टीप्लाई करिए, y से पूरे को मल्टीप्लाई और z से भी पूरे को मल्टीप्लाई। अगर मैंने x से मल्टीप्लाई किया पूरे को तो x क्यूब प्लस में xy² प्लस में xz², y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी x से किया x क्यूब xy² xz² और इधर आ जाएगा x से किया तो मैंने x² y और xyz माइनस करना बेटे, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। चलिए वन सेकेंड, लेट्स डू वन सेकेंड। चलिए
इस x से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो x का क्यूब प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स वाई जेड और माइनस में एक्स जेड स्क्वायर, मतलब जेड एक्स स्क्वायर करना है, कर दिया। अब ऐसे ही वाई से करना है बेटा, आप वाई से करना है तो क्या होगा बोलिए, वाई का क्यूब। ये मुझे अलग करना चाहिए आपके लिए, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस थोड़ा कम है, तो मुझे अलग ही करना चाहिए। मुझे एक पेज लेना चाहिए, न्यू आई, तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, यही है बेटे। और इधर x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, यही है। चलिए कर देंगे सॉल्व। फैक्टर वाले तरफ से करते हैं। जब मैंने x से पूरे को मल्टीप्लाई किया है तो बन जाएगा क्या बोले, फ्रॉम, पहले मैं लिख देता हूँ बेटे, फ्रॉम RHS। x से मल्टीप्लाई किया, एक्स का क्यूब प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स वाई जेड माइनस में एक्स स्क्वायर जेड। अब वाई से करेंगे क्या बन जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का क्यूब प्लस में वाई जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड और माइनस में एक्स वाई जेड। अब जेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, जेड एक्स स्क्वायर प्लस में जेड वाई स्क्वायर प्लस में जेड का क्यूब माइनस में एक्स वाई जेड माइनस का वाई जेड स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, यही है बेटे। बस थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, फॉर्मूला सोल्व करने चले तो कॉम्प्लिकेशन तो आएगा ही। एक्स क्यूब, क्यूब वाला को ढूंढ लीजिए, क्यूब का एक्स का क्यूब आ गया। वाई क्यूब कहाँ है भाई, देखिए 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 देखिए, वाई क्यूब ये रहा। जेड क्यूब कहाँ रहा भाई, ये रहा। ठीक है, अब देखिएगा क्या क्या कट रहा है, काटिए एक्स वाई स्क्वायर, कलर चेंज कर देता हूँ बेटे। ठीक है, देखिए एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, देखिए प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। अच्छा जेड स्क्वायर एक्स ये रहा, जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स ये रहा। ठीक है बेटे, और एक्स स्क्वायर वाई ढूंढिए, एक्स स्क्वायर वाई 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 ये रहा ना, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक बेटे, अच्छा अब क्या हो जाए बोलो, जेड एक्स स्क्वायर ये रहा, कैंसिल आउट। अच्छा वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये एक जगह से गलती हुई है बेटे, वाई जेड स्क्वायर आना चाहिए था, ये आपका